हमारे चैनल पर स्वागत है। आपसे अनुरोध है कि आप सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकॉन भी प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। हम आज स्वागत करते हैं श्रीमान अशोक कुमार द्विवेदी जी का, जो वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं और समाज सेवक भी हैं। आज का हमारा विषय है इंटरव्यू में जो लोग काम कर रहे होते हैं, क्या हम उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर या फिर उनके कुछ व्यक्तिगत संबंधी जीवन के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन यानी कि जानकारी मांग सकते हैं या नहीं? आरटीआई के अधीन क्या ये आता है या नहीं? बिल्कुल, आपने सटीक सवाल पूछा है। इस पर कुछ भ्रांतियां भी लोगों की होती हैं। कुछ इस पर मुकदमे भी आए, माननीय उच्चतम न्यायालय में भी मुकदमे गए, इस पर केंद्रीय सूचना आयोग में भी गए। अक्सर ये होता है कि जब बहुत सारे लोग एग्जामिनेशन देते हैं, परीक्षा पास करते हैं, इंटरव्यू देते हैं, तो सब स्वाभाविक है कुछ उसमें से पास होंगे, कुछ चयन होंगे, कुछ चयनित नहीं होंगे। जो चयनित नहीं होंगे स्वाभाविक है कि उनको गुस्सा आएगा, और गुस्सा आएगा तो अपनी भड़ास किस पे निकालते हैं? जब सूचना के माध्यम अच्छा मेरा नहीं वो तो बताता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ। या कुछ लोग जो समझदार होते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए फिर बाद में हाई कोर्ट जाते हैं, उनको लगता है कोई जेन्युइन है। तो कुछ लोग होते हैं अच्छा वो जो बोर्ड में मेंबर बैठा हुआ था ना वो खड़ूस था, उसी ने हमको नंबर नहीं दिया होगा, मिले बताता हूँ उसको, मैं उसके घर तक पहुंचूंगा मैं। तो ऐसी जो स्थिति आती है, हमें इस पर एक केस याद आ रहा है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का। वहां पर एक विज्ञापन निकला और उस विज्ञापन के जरिए कुछ पदों के भरने की बात आई, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि विज्ञापन में दी हुई शर्तों के मुताबिक जब आवेदन कम आए तो उन लोगों ने ये किया कि नहीं भाई, हम सिर्फ वाइवा के आधार पर, इंटरव्यू के आधार पर ही हम सिलेक्शन कर लेंगे, लिखित परीक्षा नहीं लेंगे। तो खैर विज्ञापन में भी था, इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं थी। अब उसमें कई लोग जो अपीयर हुए थे उनमें से कुछ लोग असफल हो गए। जो असफल हुए उनमें से एक बंधु थे, उन्होंने सूचना मांगी, बहुत सारी सूचनाएं मांगी उन्होंने। उनमें से एक सूचना यह भी थी कि जो इंटरव्यू बोर्ड में लोग थे उनकी योग्यताएं क्या हैं, उनके नाम क्या हैं, उनका पदनाम क्या है, उनका घर का पता क्या है, उनके मोबाइल नंबर क्या है, इस तरह से पूरा विवरण उन्होंने मांगा, व्यक्तिगत डिटेल्स मांगी। हाँ। तो जो कमीशन था उसने बहुत सारी सूचनाएं, जो पहली बात तो पहले दिया नहीं, लेकिन जब वो लोग आगे गए अपील में तब वहां पर उन्होंने सूचनाएं दिया और बताया कि सारी सूचनाएं हम दे चुके हैं, लेकिन ये सूचनाएं जो मांग रहे हैं ये सूचनाएं हम इनको इन कारणों से नहीं दे सकते। अगर डिस्क्लोजर इसका करेंगे हम तो उनके लिए घातक हो सकता है, जान के लिए भी, इंडेंजर लाइफ हो सकता है। तो यहाँ पर बात धीरे धीरे कमीशन से होते हुए हाई कोर्ट पहुंची। हाई कोर्ट में सिंगल बेंच में आया, फिर डिवीजन बेंच में गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में चला आया। जब सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस को, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन और साथ ही साथ नम्रता वाला केस, सारे केसेस को डिसाइड करते हुए, इवन उसमें आप बताऊं मैं कि जो वैश्वासिक संबंधों के नाते एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई, ट्रस्ट, ट्रस्टी, इस तरह से जो सूचनाएं दिया, जो रिलेशन उन्होंने मेंटेन किया, बहुत अच्छा उन्होंने एलेबोरेट किया, उसमें एक्सप्लेन किया। और सबको एक्सप्लेन करने के बाद इस बिंदु पर वो पहुंचे कि अगर इस तरह की सूचनाएं दी जाती है तो पहली बात तो ये सूचनाएं किस तरह से व्यापक जनहित में है ये साबित ही नहीं हो रहा है। बिल्कुल। धारा 8 जब हम आरटीआई की पढ़ते हैं, धारा 8 ऐसा नहीं सिर्फ ऐसे बना दी गई है। बिल्कुल। धारा 8 पूरे अधिनियम को देखते हुए, राइट टू प्राइवेसी को देखते हुए बनाई गई है। भाई कोई भी कानून जो आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अधीन ही तो आएगा। बिल्कुल। और इसीलिए पूरे एक्ट को एक साथ पढ़ना पड़ता है, और फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से भी जुड़ा हुआ राइट टू प्राइवेसी, आपकी निजता का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर वो कहीं से डिस्क्लोज हो रहा है तो ऐसी सूचनाएं नहीं दी जा सकती, उसके लिए धारा 8 में साफ साफ लिखा हुआ है। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने पब्लिक सर्विस कमीशन के इस केस में सीधे सीधे लिखा
कि इस तरह की जो सूचनाएं हैं उनका डिस्क्लोजर जो पब्लिक सर्विस कमीशन ने ना करने की बात कही है वो अपने में सर्वथा उचित है। और अभी तक फिलहाल ये जो वर्डिक्ट है ओवर रूल नहीं हुआ है और इसलिए इस तरह की जो सूचनाएं होती हैं लोगों को मांगने से बचना भी चाहिए और इसको जन सूचना अधिकारी को उजागर भी नहीं करना चाहिए। वो चाहे ग्राम सभा की शिक्षा समिति हो, चाहे वो जिले की समिति हो, चाहे शासन प्रशासन समिति हो, उसको इसको इस तरह से डिस्क्लोजर से बचना चाहिए। आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इससे आपको बहुत सारी विधिक जानकारियां मिली होंगी। आपसे अनुरोध है कि कृपया आप सब्सक्राइब बटन दबाएं और साथ ही नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबाएं, जिससे कि आपको हमारी वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। ऐसी ही अनेकों जानकारियों के लिए आप हमें कमेंट कर बताएं कि आपको कौन सी नई वीडियोस विधिक संबंध चाहिए। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। नमस्ते।